शेप ऑफ डी ऑर्बिटल। अगर हम डी ऑर्बिटल की बात करते हैं तो उसके लिए L की वैल्यू होती है 2, और अगर L की वैल्यू 2 है तो M की क्या पॉसिबल वैल्यू है, -2, -1, 0, +1, +2। यानी कि हाउ मेनी पॉसिबल ओरिएंटेशंस, इट हैज 5 पॉसिबल ओरिएंटेशन, जो कि 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं। अगर हम डिफरेंट ऑर्बिटल्स को ड्रॉ करना चाहें तो कैसे ड्रॉ करेंगे, विल सी दिस थिंग। 1, 2, 3, 4 और 5, 5। इस केस में एक्सिस में इसको z एक्सिस लूंगा, इसको y लूंगा, इसको x। अगर एक बार मैंने एक्सिस फिक्स कर दिए ना, मैं चेंज नहीं कर सकता। अगर किसी बुक में चेंज करके लिखे अगेन दैट इज रॉन्ग। मैं हर एक बार यही चीज बोलता हूं, चेंज नहीं करने हैं। P में मैंने x को फिक्स कर दिया था दूसरी तरफ, इसमें दूसरी तरफ ले लिया मैंने, ताकि आपको इसमें, क्योंकि जो एनसीईआरटी में रिपोर्टेड है मैं उसी को ही लिख रहा हूं, बाकी कुछ नहीं कर रहा हूं, उसके अकॉर्डिंग आपको समझ भी आएगा, टेंशन भी नहीं रहेगी। हालांकि आप कोई भी एक्सिस चूज करो, आपको कोई नहीं गलत बोल सकता, इट्स एंटायरली योर विश। ये z है तो ये z ही रहेगा। नाउ 5 ओरिएंटेशंस बनानी है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। जो ये वाली ओरिएंटेशन है इसको हम बोल देते हैं dxy, ये जो ओरिएंटेशन है इसको बोल देते हैं हम dyz, ये जो ओरिएंटेशन है इसको बोल देते हैं dzx। दिस ओरिएंटेशन इट इज कॉल्ड dx² - y² एंड दिस ओरिएंटेशन इज कॉल्ड dz²। अब इसको मैं नाम से समझाता हूं क्या है। dxy का मतलब सिर्फ x और y एक्सिस के बीच में, ये सब काम आना है, मैं फिर बता रहा हूं। मैं जो भी कंसेप्ट करवाने वाला हूं इसके बाद, हाइब्रिडाइजेशन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एंड ऑल थ्योरीज, दे ऑल आर बेस्ड ऑन दिस थिंग। इज दैट क्लियर? सो प्लीज बी वेरी वेरी अटेंटिव। इसको पूरा समझा के मैं उसके ऊपर प्रोसीड करूंगा ताकि वो समझ आ जाए आपको। dxy, x और y एक्सिस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। ये y एक्सिस है, ये x है, ये x है, ये y है। x और y के बीच की रीजन तो यही बनती है। तो इसमें ऑर्बिटल इट इज प्रेजेंट बिटवीन दीज टू एक्सिस, इट इज लाइक दिस। ये दो इलेक्ट्रॉन जो है x और y एक्सिस के अराउंड या बीच में प्रेजेंट है। आई हैव ड्रॉन इट लाइक दिस। क्लियर है सभी को? लेकिन अगर आप ध्यान से देखते हो, ये x और ये y, ये भी तो है, दिस इज x एंड दिस इज y, और इन दोनों का सेंटर ऑलमोस्ट यहां जैसे हमारे पास सेंटर प्रेजेंट होगा। अगेन ये y है, ये x है और ये y है, ये x है और ये y है, इसका भी सेंटर, इन दोनों का सेंटर ऑलमोस्ट यहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो यानी कि इस केस में एक और लोब होगी, दिस विल बी लाइक दिस, जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लाइक दिस। तो इट इज डबल डम्बल शेप, जो कि dx, x और y एक्सिस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट है। नहीं समझ आई, डोंट वरी, फिर से समझने की कोशिश करते हैं। dyz इसमें समझते हैं, dyz यानी कि y और z एक्सिस के बीच में, दिस इज z एंड दिस इज y, दिस इज y एंड दिस इज z। तो y और z का सेंटर, y और z का सेंटर ये है। तो इस केस में एक लोब यहाँ पे, एक लोब यहाँ पे, तो इट इज प्रेजेंट लाइक दिस। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज प्रेजेंट लाइक दिस, दैट इज प्रेजेंट बिटवीन y एंड z। अब यहाँ पे देखो, ये z एक्सिस है, ये y एक्सिस है, दिस इज z एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, z y, z और y की रीजन अगर आप देखो सेंटर ऑलमोस्ट यहाँ पे प्रेजेंट होगा। अगेन दिस इज y, दिस इज z, इन दोनों का सेंटर ऑलमोस्ट यहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो ये आपने ये ऐसे करके ड्रॉ कर दिया। तो इस केस में भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इट इज प्रेजेंट लाइक दिस। तो ये y और z के बीच में, क्लियर है सभी को? ये x y था, तो दिस इज y एंड दिस इज x, इन दोनों का सेंटर ये लोब बन गई। अगेन ये y, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये हमारे पास x और ये हमारे पास y, ये भी तो है ना, तो इन दोनों के बीच में ये है। अगर इसकी बात करते हैं, ये हमारे पास x और ये हमारे पास y, इन दोनों के बीच का ये, तो ये लोब बन गई। तो इसलिए हमारे पास ये लोब जो बनी है x और y एक्सिस के बीच में बन रही है। ये जो लोब है इट इज प्रेजेंट बिटवीन y एंड x एक्सिस, ये जो लोब है इट इज प्रेजेंट बिटवीन x एंड y एक्सिस। अगेन सेंटर को ज्वाइन करके x y, ये y x के बीच में ये, y x और y के बीच में ये, z एक्सिस के बीच में, z एक्सिस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट है, y और z के बीच में प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इसका मतलब क्या है इस केस में? इन दिस केस ये z एक्सिस है, ये y एक्सिस है, इन दोनों का सेंटर ये है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है, इन दोनों का सेंटर ये है। तो ये जो लोब है दिस इज प्रेजेंट बिटवीन y एंड z एक्सिस। अगर इस लोब की बात करते हैं तो अगेन ये z एक्सिस, ये y एक्सिस, इसका सेंटर यहाँ पे है। अगर इस लोब की बात करते हैं तो इस केस में अगर आप देखते हो z और y और z का सेंटर ये है, तो ये लोब यहाँ पे बने। तो y और z के बीच में ये लोब, और इस लोब की बात करते हैं y और z के बीच में ये लोब, और इन दोनों लोब्स की बात करते हैं z और y के बीच में ये लोब्स हैं। तो these are all lobes between y and z on x। अगर dyz की बात करते हैं
तो डबल डंबल शेप्ड है, लेकिन वाई जेड के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट है। एक्स वाई की बात करते हैं तो एक्स और वाई के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट है। और अगर हम बात करते हैं डी जेड एक्स की, तो इस केस में ये जेड एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। अगर ये एक्स एक्सिस है और ये जेड एक्सिस, तो इन दोनों का सेंटर क्या होगा? इन दोनों का सेंटर हमारे पास ये है, तो इस केस में सेंटर पे लो एक्स और जेड एक्सिस के बीच में ये आ गई। अगेन ये जेड एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये जेड एक्सिस, तो इन दोनों का सेंटर भी अगेन ऐसे करके होगा। तो इस केस में लोब इज प्रेजेंट बिटवीन जेड एंड एक्स एक्सिस, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डी जेड एक्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज प्रेजेंट बिटवीन द एक्सिस। इज दैट क्लियर टू ऑल? समझ आ गया बेटा सबको? नाउ अगर हम बात करते हैं dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हाँ जी समझ आ गया बेटा? ओके फाइन। ओके नाउ कम्स dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की बात करते हैं, इट इज प्रेजेंट ऑन x एक्सिस। x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मतलब क्या है? इट इज प्रेजेंट ऑन x एक्सिस एंड y एक्सिस। y एक्सिस इट इज लाइक दिस, ये y एक्सिस के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट है और ये x एक्सिस के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट है। तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मतलब क्या है? ऑन x एक्सिस एंड ऑन y एक्सिस। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी x एक्सिस के अराउंड भी प्रेजेंट है और y एक्सिस के अराउंड भी प्रेजेंट है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। और जो dz स्क्वायर है, इट इज प्रेजेंट ओनली ऑन z एक्सिस, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओनली z एक्सिस के अराउंड है, मतलब dz स्क्वायर लिखा है, इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज ओनली ऑन z एक्सिस। और z ये स्ट्रेट ही लाइन होगी, ये टेढ़ी लाइन नहीं होगी यहाँ पे। तो इट इज z स्क्वायर यानी कि z एक्सिस के अराउंड। तो यानी कि जब मैं स्क्वायर नहीं लगा रहा हूं तो इट इज प्रेजेंट बिटवीन द एक्सिस, जब मैं स्क्वायर लगा रहा हूं दैट इज प्रेजेंट ऑन द एक्सिस, यानी कि एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स दैट इज प्रेजेंट बिटवीन द एक्सिस, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर दैट इज प्रेजेंट ऑन द एक्सिस। इज दैट क्लियर टू ऑल? फाइन। अगर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बोल रहा हूं तो एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर, डी जेड स्क्वायर बोल रहा हूं तो इट इज प्रेजेंट ऑन जेड एक्सिस। इज दैट क्लियर टू ऑल? समझ आ गया बेटा सबको? इसको लिख लो, कोई डाउट है वो पूछ लो।